रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of biology chapter number 4, that is the difference between diffusion and osmosis। देखिए ये दोनों एक प्रोसेस है, एक ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है। मतलब इसमें भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है और इसमें भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब मूवमेंट होती है। अब किस में किस चीज़ की मूवमेंट होती है वो आज पढ़ेंगे हम लोग डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। ठीक है, डिफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। मतलब एक हायर रीजन से वो लोअर रीजन में आएगी, तो अब कोई भी गैस पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल कोई नहीं आएगा, और इसको कहेंगे हम लोग डिफ्यूजन। मतलब एक हायर रीजन से वो एक लोअर रीजन में आ रही है तो उसको कहेंगे हम लोग डिफ्यूजन। मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्रॉम अ रीजन हाई टू लो। एक हाई रीजन से एक लो रीजन में कोई भी लिक्विड पार्टिकल या गैस पार्टिकल आ रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लोग डिफ्यूजन। अब इसके अंदर कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होगा, मतलब ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इसके अंदर कोई भी इनपुट हमें चाहिए नहीं होगा एनर्जी का। नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। मतलब एटीपी क्या है? एटीपी आपने पढ़ा होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी है जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग स्मॉल करके ऐसे लिखते हैं एटीपी से। अब इसके अंदर कोई भी हमें मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये किसके लिए होता है? ओनली फॉर गैस एंड लिक्विड। ये किसके लिए होगा? सिर्फ के सिर्फ गैस और लिक्विड पार्टिकल के साथ। ये सॉलिड पार्टिकल के साथ नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल के जो पार्टिकल मतलब सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। लिक्विड के थोड़े लूजली पैक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। अब है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इस वर्ड से ऑस्मो से पता चल रहा होगा, ऑस्मो मीन्स वाटर। ये इसमें खाली बात किसकी होगी? वाटर मॉलिक्यूल की। अब इसमें हमने पढ़ा ओनली फॉर गैस एंड लिक्विड, इधर पढ़ेंगे हम लोग ओनली फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब मूवमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये एक हायर रीजन है। ये क्या है? ये एक हायर रीजन है, ये लोअर रीजन में आ रहा है। किसके पार्टिकल आ रहे हैं? ओनली वाटर पार्टिकल। एक हायर रीजन से, या अप एंड डाउन कह लें, ये हायर रीजन है, ये लोअर रीजन में आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये होगा ऑस्मोसिस। बस किसके लिए? ओनली फॉर वाटर, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब इसमें भी कोई भी हमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हमें बता रहा है कि ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल from a region of high to low is known as osmosis। अब इसमें भी कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। और है दूसरी चीज के इसके हमने यूजेस क्या है। देखिए प्लांट जो होते हैं ना, ये हर प्लांट में होगा और हर एनिमल में होगा, बस सब जानदार में होगा, पर ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। इसमें क्या होगा? इसमें प्लांट के यूज बता देता हूं।
कि प्लांट जब रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें ऑस्मोसिस होती है और वो एक हायर रीजन से लोअर रीजन जाते हैं, मतलब सबको एक वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो किसकी एग्जाम्पल हो गई? वो हो गई ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल। कैसे कि रूट से एब्जॉर्ब करके सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा रहे हैं प्लांट के, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनका ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या होगा कि ओनली फॉर वाटर, खाली वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी यूज क्या है? प्लांट टेक द वाटर, या ऐसे करते हैं प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर, क्योंकि प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब करती है, प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब द वाटर, एब्जॉर्ब द वाटर एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब उस प्लांट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को वो वाटर प्रोवाइड करता है। और वो किसकी मिसाल हो गई? वो होगी ऑस्मोसिस की मिसाल। एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ये किसी हो गई एग्जाम्पल? ये हो गई ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल। यही था आज का टॉपिक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, और खास डिफरेंस क्या था कि इसमें गैस और वाटर मॉलिक्यूल मतलब लिक्विड पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें खाली वाटर मॉलिक्यूल और किसी के मॉलिक्यूल नहीं, मतलब H2O यहाँ पर इन्वॉल्व होगा और कोई पार्टिकल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, रिप्लाई नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे नंबर शो होता है उस पर पूछे, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।